सेल वॉल मतलब सेल की दीवार या दीवारें सेल, क्या है ये? तो चलिए देखते हैं। सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल के केस में। सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था जब वो कॉर्क सेल की स्टडी कर रहे थे। कॉर्क सेल में उन्होंने कुछ इस तरह से बाउंड्रीज़ को देखा और इन बाउंड्रीज़ को उन्होंने फिर सेल का नाम दिया। अब यहाँ पर जो ये आपको छोटी छोटी लाइंस या बाउंड्रीज़ नज़र आ रही हैं, ये दरअसल सेल वॉल हैं। सेल वॉल हकीकत में नॉन लिविंग होती हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाने वाले मटेरियल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि सेल वॉल नॉन लिविंग होती हैं। दे आर सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म थ्रू गोल्गी ऑपरेटर्स एंड गोल्गी वेसिकल। प्रोटोप्लाज्म गोल्गी वेसिकल्स में इनको सिंथेसाइज करता है और फिर इसको आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र कर देता है थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। सेल वॉल की थिकनेस वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर यंग या इमर्जिंग सेल होंगी तो उसमें सेल वॉल थिन होगी एंड इफ़ द सेल्स आर मैच्योर तो सेल वॉल वहाँ पर थिक पाई जाएगी। सेल वॉल की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो सेल वॉल की कंपोजिशन डिपेंड करती है सेल टाइप पर कि कौन से सेल है, तो उसके हिसाब से ही इसकी कंपोजिशन वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर फंजाई होंगे तो उसमें सेल वॉल की कंपोजिशन होगी काइटिन, वहाँ पर सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होगी। बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इन द केस ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज and in fungi-like protists like slime mold, cell wall is made up of cellulose. In algae, it is also made up of cellulose. तो सेल वॉल की कंपोजिशन 3 तरह की हो सकती है, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन या सेलुलोज। आज के केस में हमारा फोकस रहेगा प्लांट सेल वॉल पर। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। ये येलो लेयर सेल मेम्ब्रेन है कि दूसरी ही तरफ सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये जो पर्पल लेयर आपको नज़र आ रही है, ये सेकेंडरी वॉल है, जबकि ग्रीन लेयर प्राइमरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल मैच्योर सेल्स में पाई जाती है, जबकि प्राइमरी वॉल को ट्रू वॉल भी कहा जाता है। ये तमाम ही सेल्स में पाई जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये दरमियान में जो आपको ब्राउन और येलोइश जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है या लेयर नज़र आ रही है, ये है हमारा मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या करता है? ये एडजेसेंट सेल्स को जोड़ने का काम करता है। अब ये 3 लेयर यानी मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल सेल वॉल का बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले सेल वॉल में मिडिल लैमेला बनता है, उसके बाद प्राइमरी वॉल और आखिर में सेकेंडरी वॉल बनती है। अब हम इन तीनों लेयर्स के फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थिकनेस की। मिडिल लैमेला की थिकनेस होती है 1 माइक्रोमीटर, जबकि प्राइमरी वॉल की थिकनेस होती है 1 to 3 माइक्रोमीटर और सेकेंडरी वॉल 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक होती है। तो इस केस में सेकेंडरी वॉल सबसे ज़्यादा थिक होगी। नेक्स्ट फीचर इज़ कंपोजिशन। अब ये तीनों लेयर्स कैसे बनी हैं, का कंपोजिंग मटेरियल क्या है, ये देखते हैं। मिडिल लैमेला इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टाइड। प्राइमरी वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन and hemicellulose, whereas secondary wall is composed of cellulose, hemicellulose, lignin, silica and waxes. इन तीनों वॉल्स की नेचर क्या होती है ये देख लेते हैं। मिडिल लैमेला इज स्टिकी जेल इन नेचर, क्योंकि ये हमने अभी डिस्कस किया था पीछे कि मिडिल लैमेला
सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। प्राइमरी वॉल इलास्टिक एंड एक्सटेंडेबल होती है और सेकेंडरी वॉल रिजिड इन नेचर होती है। यहाँ से ही आपको इन तीनों वॉल्स के डिफरेंट रोल्स के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मिडिल लैमेला में अगर स्टिकी जेल मौजूद है तो ये सीमेंटिंग यानी जोड़ने का काम करेगी। इसी प्राइमरी वॉल का हमने भी डिस्कस किया था कि ये ट्रू वॉल होती है और तमाम प्लांट सेल्स में पाई जाती है, जबकि सेकेंडरी वॉल रिजिड इन नेचर होती है और ये रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं? सेल वॉल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन द केस ऑफ प्लांट सेल। ये सेल को डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करती है, जबकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ये काम करती है। एनिमल सेल की शेप डिफाइन नहीं होती, वो वेरी करती है, चेंज भी हो सकती है, जबकि प्लांट सेल की शेप चेंज नहीं हो सकती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उसे ओवर एक्सपेंड होने से बचाती है। सेल वॉल का एक और फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ये एज अ बैरियर एक्ट नहीं करती बल्कि परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। लास्ट फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन इम्बाइबिशन ऑफ वाटर। इम्बाइबिशन इन्वॉल्व होते हैं एसेंट ऑफ सैप में, यानी कि जाइलम वेसल्स की सेल वॉल वाटर के एसेंट में रोल अदा करती है।